हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक राशियां एवं मात्रक के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मात्रक क्या होते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि किसी राशि को मापने का मानक ही मात्रक कहलाता है। जैसे दोस्तों, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इन्हीं को दोस्तों हम लोग मात्रक कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 7 होती है। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आइए दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे है लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसके बाद तीसरा है समय का मात्रक सेकंड, चौथा है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पांचवा है ताप का मात्रक केल्विन और छठा है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। इसके बाद सातवां है पदार्थ की मात्रा मोल। ओके दोस्तों, तो इन्हीं सातों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इन सातों मूल मात्रकों को आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम। दोस्तों, अभी हमने जस्ट पीछे मूल मात्रक पढ़े हैं। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। दोस्तों, किलोग्राम क्या है? तो ये मूल मात्रक है। दोस्तों, मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एसआई पद्धति का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक बार फिर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई पद्धति का पूर्ण रूप है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एमकेएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड। एक बार फिर पढ़ेंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस पद्धति का पूर्ण रूप है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, लंबाई का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, समय का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि समय का मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, तापमान का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि केल्विन।
तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि तापमान का मात्रक क्या होता है तो केल्विन होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मोल होता है। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आयतन का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, चाल या वेग का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड चाल या वेग का मात्रक होता है। दोस्तों इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये किसका मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, बल का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि न्यूटन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जूल। तो जब भी आपसे पूछा जाए कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक या ऊष्मा का मात्रक, तो तीनों का मात्रक जूल होता है। ओके दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जूल। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आवेग का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि वोल्ट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
यानी कि ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। दोस्तों ओम का सिंबल इस प्रकार रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वाट। दोस्तों चाहे विद्युत शक्ति कहे या शक्ति कहे, दोनों का मात्रक एक ही होता है, यानी कि वाट। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। दोस्तों हमने इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखा है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। ओके दोस्तों। सो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है और 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएं। ओके दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।